द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजूबों में से एक, इतिहास का सबसे चर्चित और मशहूर अजूबा। इसकी हाइट करीब 147 मीटर्स बताई जाती है। बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर लगे थे इसे बनाने के लिए। करीब 20 लाख से ज्यादा पत्थर लगे थे, जिसमें से एक एक पत्थर का वजन 2.5 से 80 टन बताया जाता है। पर सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसे बनाया कैसे गया था उस समय में, जिस समय में ना कोई क्रेन्स ना कोई बुलडोजर्स हुआ करते थे। कैसे इन लोगों ने इसे बनाया होगा इतनी जल्दी धूप में, और कैसे ये पिरामिड आज 4500 साल बाद भी सही सलामत खड़ा है। कितना वक्त, कितने लोग लगे थे इसे बनाने में, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज से करीब 4500 साल पहले इसे बनाया गया था इजिप्ट के जो उस जमाने के राजा थे, जिनका नाम था फेरो खुफू। 2550 BC में इस पर काम करना शुरू किया गया था। ये तीनों पिरामिड 3 जनरेशन ने बनाए थे। पहला जो मैंने बताया फेरो खुफू ने बनाया था, दूसरा पिरामिड उनके बेटे खाफरे ने बनाया था, और तीसरा पिरामिड खाफरे के बेटे जिसका नाम मेनकौर था उसने बनाया था। ये पिरामिड नाइल नदी के पास लोकेटेड है, और तीनों पिरामिड में से जो सबसे बड़ा है वो है पिरामिड ऑफ खुफू। फिर दूसरे पिरामिड का नाम पिरामिड ऑफ खाफरे और तीसरे का नाम पिरामिड ऑफ मेनकौर है। ये पिरामिड्स के बाद यहाँ पर कई और मॉन्यूमेंट्स और टॉम्ब्स भी बनाए गए हैं। ये जिसे द ग्रेट स्फिंक्स कहा जाता है, जिसका चेहरा आदमी की तरह है पर बॉडी एक लायन की तरह बनाया गया है। और बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड्स भी है यहाँ। कुल मिलाकर 118 पिरामिड्स है, और कुछ पिरामिड्स तो आधे से ज्यादा टूट चुके हैं, हालत खराब हो चुकी है इनकी। पर सबसे अच्छी कंडीशन में जो है वो यही 3 पिरामिड्स है। इसे बनाने वाले इजिप्शियन वर्कर्स हाईली स्किल्ड थे। ये काफी अच्छे वेल फेड वर्कर्स थे। ऐसा नहीं कि कोई गरीब मजदूर जो पिक्चरों में दिखाते हैं, जिन्हें चाबुक से मारा जाता है, जो राजाओं की गुलामी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इन्हें अच्छा खाना पीना और रहने के लिए जगह दी गई थी शहर के पास में ही। इन पिरामिड्स को बनाने का रीजन ये था कि एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में मानते थे। इनका मानना था कि इनके मरने के बाद इन लोगों की आत्मा भगवान के पास जाती है, और जिन्होंने भी अच्छे कर्म किए हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ की तैयारी करने के लिए इनके राजा जब जिंदा होते थे तो ये अपने लिए ऐसे टॉम्ब्स पिरामिड्स बनाया करते थे, जिनमें ये कई खाने पीने का सामान, गोल्ड, फर्नीचर, ज्वेलरी और कई सारी चीजें पिरामिड के अंदर रखा करते थे कि ये सब आफ्टर लाइफ में इनके काम आएगी। और मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाई करके कॉफिन्स में रखा जाता था बाकी सब चीजों के साथ। तो इन सब से ये बात समझ में आती है कि इन पिरामिड्स को एज अ टूम्ब यानी मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इजिप्शियंस का मानना था जितना बड़ा और आलीशान मकबरा होगा उतनी अच्छी आफ्टर लाइफ होगी उनके राजा की। और कुछ टेक्स्ट पाए गए पिरामिड्स के अंदर जो उनके ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे बनाया गया था इसे उस जमाने में। करीब 20,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे थे और 23 साल लग गए थे इसे बनाने में। जैसा मैंने बताया ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे, और बाकी लोगों से भी इन्हें काफी सपोर्ट मिलता था। जैसे फार्मर्स हो गए, जब वो खेत में काम नहीं कर रहे होते थे तो आकर इनकी मदद कर दिया करते थे। इसे एक नेशनल प्रोजेक्ट की तरह माना गया था, जिसमें राज्य के सभी लोग मिलकर इन पिरामिड्स पर काम कर रहे थे। करीब 20 लाख स्टोन्स लगे थे, जिसका टोटल वेट 6 मिलियन टन से ज्यादा था, जिसमें लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार जैसे स्टोन्स का यूज किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वर्कर्स नाइल नदी का यूज करते थे मटेरियल्स लाने के लिए, और ग्रेनाइट जैसे पत्थरों को आसमान से लाया जाता था जो 800 किलोमीटर दूर था। पत्थरों को काटने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि सिनाई से लाए जाते। इन पत्थरों को मूव करने के लिए ये स्लेजेस, रोलर्स का यूज करते थे। इन इमेजेस में देख सकते हो आप, इस तरह से वो पत्थर को लेकर जाते थे, और ये क्या करते थे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रेत में डाला जाए तो पत्थरों को स्लेजेस पर रख कर घसीट कर ले जाने में आसानी होती थी। तो ये भी एक तरकीब से काम किया जाता था। पिरामिड्स के अगल बगल ऐसे स्लोप्स बना दिए जाते थे कि पत्थरों को ऊपर पहुंचाया जाए और एक के ऊपर एक रखा जाए, और पिरामिड के हर एक लेवल कंप्लीट होने पर एक नया स्लोप बनाया जाता। और इसी तरह से 20,000 वर्कर्स ने 23 साल तक पिरामिड पर काम किया। हर एक पत्थर को काट कर ट्रांसपोर्ट करके जगह पर रखने में एवरेज 3 मिनट का समय लगा। पूरे 365 दिनों में वर्कर्स 10 से 12 घंटे हर रोज काम करते थे। कंस्ट्रक्शन के आखिर में पिरामिड्स के ऊपर की लेयर में काफी शाइनी व्हाइट लाइमस्टोन लगाया गया, जिस वजह से इसके ऊपर जब भी धूप पड़ती तब ये हीरे की तरह चमकते थे। पर ये लाइमस्टोन आज इतने सालों बाद पूरी तरह से टूट गए हैं। ये लेयर अब ना खुफू के पिरामिड में दिखता है ना मेनकौर के पिरामिड में, पर खाफरे के पिरामिड में ऊपर ऊपर इसका थोड़ा बहुत लेयर दिखाई देता है।
रिसर्चर्स बताते हैं कि कैसे स्टोन्स को यहाँ लाया गया होगा, काटा गया होगा, लगाया गया होगा, पर इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा यहाँ। पिरामिड्स के कुछ दूसरे फैक्ट्स की बात करें तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि पिरामिड्स की चारों डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में एकदम एग्जैक्टली पॉइंट करती है। अब ये कैसे इन्हें इन डायरेक्शन के बारे में पता चला जिस वक्त कंपास भी नहीं था, इस बारे में कई थियरीज बताई गई हैं, पर मैं ज्यादा इन पर बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई पक्का प्रूफ नहीं बताया गया है इस पर। और कुछ थियरीज तो ये तक कहते हैं कि पिरामिड्स तो एलियंस ने बनाए हैं, तो कुछ कहते हैं कि पिरामिड्स एक पावर प्लांट था। तो मुझे नहीं लगता इन चीजों पर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दूं, पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज के वक्त में भी एक कमाल की मिसाल है। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और किन किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।